विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमए उत्तरार्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र कवि विशेष का अध्ययन कालिदास के अंतर्गत मालविका अग्निमित्रम, जो कि महाकवि कालिदास के द्वारा रचित नाटक है, इस नाटक में श्लोकों की व्याख्या के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो विद्यार्थियों, श्लोक संख्या है 8। देखिए, अचिराधिष्ठित राज्यः शत्रु प्रकृतिरूढमूलत्वात् नौ संरोहण शिथिलस्तरुरिव सुकरः समुद्रतम। विद्यार्थियों, यहाँ पर महाराज अग्निमित्र और उनके मंत्री दोनों में वार्तालाप हो रही है। यज्ञसेन ने जो प्रस्ताव भेजा था, उस प्रस्ताव को लेकर के अग्निमित्र अपने मंत्री से कहता है कि जो नीतिगत निर्णय है वो ही यज्ञसेन के प्रस्ताव के लिए लिया जाए। देखिए विद्यार्थियों, तो अग्निमित्र से अमात्य इस प्रकार से कह रहा है कि महाराज, अभी अभी राज सिंहासन पर अधिष्ठित शत्रु को शीघ्र ही राज सिंहासन से हटाया जा सकता है, क्योंकि उसे प्रजा से अनुराग प्राप्त नहीं हुआ है। चूँकि वो अभी ही राजा बना है, अतः उसने प्रजा के लिए ऐसे कार्य नहीं किए हैं जिससे कि प्रजा का विश्वास उस नए राजा पर हो सके। प्रजावत्सल राजा ही वस्तुतः शासन में बना रह सकता है जब वो प्रजा की भलाई के काम करेगा, प्रजा के विश्वास को जीतेगा, तभी प्रजा का समर्थन उसे प्राप्त होगा और वही शासक के रूप में अधिष्ठित होगा। अपनी इस बात का समर्थन एक उदाहरण से कर रहा है कि जिस प्रकार से अधिक गहराई तक न जाने वाली जड़ों वाले नए लगाए गए पौधे और शिथिल पड़ी हुई जड़ों वाले पेड़ को आसानी से उखाड़ा जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से प्रजा का जो प्रेम राजा को नहीं मिला है, तो ऐसे राजा को भी आसानी से उखाड़ा जा सकता है। एक आरोपित पौधे को आसानी से उखाड़ के नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि उसकी जड़ें अभी ज़मीन में गहराई में नहीं गई है, वे अभी शिथिल है यानी कमज़ोर है। ठीक उसी प्रकार से जो नया राजा है, जो प्रजा में जिसने विश्वास प्राप्त नहीं किया है, तो ऐसे राजा को तुरंत ही उखाड़ कर फेंका जा सकता है। अर्थात ऐसे शत्रु को हराना आसान कार्य है। तो इस प्रकार से मंत्री राजा अग्निमित्र से कह रहा है। विद्यार्थियों, वैदर्भी शैली है, दोनों में जो वार्तालाप हो रही है बहुत ही सारगर्भित है और शब्दों का जो चयन किया है वो बहुत ही सुंदर है। इसी के साथ यहाँ आर्य जाति छंद है। अब हम चलते हैं आगे के श्लोक पर। श्लोक संख्या 9। अर्थम सप्रतिबंधम प्रभुरधिगन्तुं सहायवानेव दृश्यं तमसि न पश्यति दीपेन विना स चक्षुरपि। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर राजा अपने मित्र विदूषक दोनों में वार्तालाप हो रही है और विदूषक की बातों को सुनकर के महाराज अग्निमित्र इस प्रकार से समर्थन करते हुए कहते हैं कि सहायकों से युक्त मनुष्य ही विघ्न युक्त कार्य को भी पूरा कर सकता है।
नेत्रों से भी संयुक्त मनुष्य दीपक के बिना अर्थात दीपक की सहायता के बिना अंधकार में रखी हुई देखने योग्य वस्तु को नहीं देख पाता है। अब विदूषक को प्रत्युत्तर देते हुए अग्निमित्र इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने मित्रों की सहायता प्राप्त किए हुए हो उसके लिए कठिन कार्य भी कैसा हो जाता है विद्यार्थियों, आसान हो जाता है, क्योंकि उसके सहायक अर्थात जो मित्र हैं उन संबंधित कार्यों को करने में अपनी योग्य सहायता देते रहते हैं और सहायक जनों अर्थात मित्रों का जीवन में बहुत अधिक योगदान होता है। वे बिना किसी स्वार्थ के लालच के अपने मित्र की सहायता करते हैं और सारे विघ्नों को दूर करके उसके कार्य को संपादित करवाने में हर क्षण तत्पर बने हुए रहते हैं। तभी तो अंधकार युक्त स्थल पर रखी हुई देखने योग्य जो वस्तु है वो भी नेत्र होते हुए भी व्यक्ति देख नहीं सकता है। कब देख सकता है? जब दीपक जलता है। तो दीपक क्या करता है? दीपक की जो अति सूक्ष्म लौ है वो अंधेरे को चीर देती है और जो दर्शनीय वस्तु है वो ढूंढ ली जाती है। अतः सूक्ष्म लौ के तेज की भांति सहायवान व्यक्ति भी कठिनता से युक्त कार्य के निष्पादन में उन मित्रों की प्रजाशक्ति की सहायता पाकर सफल हो जाता है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर दृष्टांत और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार दोनों ही हैं। छंद आर्य है, रीति वैदर्भी है। विद्यार्थियों अब हम चलते हैं श्लोक संख्या 10। उभाव भिन्याचार्यौ परस्पर जयोद्युतौ त्वां द्रष्टुमिच्छतः साक्षात् भावाविव शरीरिणौ। अब देखिए विद्यार्थियों कथा नक जो है वो आगे की तरफ चलता है और यहाँ पर दो नाट्याचार्य हैं और दोनों ही अपने अपनी कला में निपुण हैं, हरदास और गणदास। वे दोनों ही प्रसिद्ध नाट्याचार्य हैं और वे एक दूसरे की जय के इच्छुक हैं। दोनों अपने अपने विषय के उच्च कोटि के विद्वान हैं और उनके दोनों शरीर में ही साक्षात नाट्य कला ने अवतार लिया है। वे दोनों ही आपके दर्शन करने के लिए उपस्थित हैं। तो इस प्रकार से देखिए क्या होता है कि कंचुकी का प्रवेश होता है और कंचुकी ये अग्निमित्र से कह रहा है कि महाराज हरदास और गणदास दोनों प्रसिद्ध नाट्याचार्य हैं और वो आपके दर्शन करना चाहते हैं। तो हरदास महाराज अग्निमित्र और गणदास भी महाराज अग्निमित्र की प्रशंसा करने के लिए अपने कार्य के लिए महाराज अग्निमित्र से मिलने आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ विद्यार्थियों अनुष्टुप छंद है। दोनों ही अपने विषय में पारंगत हैं और दोनों ही महाराज के दर्शन के लिए उपस्थित होना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि कथानक आगे की ओर बढ़ता है और दोनों ही अग्निमित्र के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। अब यहाँ पे नाट्याचार्य हरदत्त महाराज अग्निमित्र की महिमा का वर्णन करते हुए इस प्रकार से कह रहे हैं। अगला श्लोक है विद्यार्थियों, न च न परिचितो न चाप्य गम्यश चकित मुपैमि तथापि पार्श्वम मस्य सलिल निधिरिव प्रतीक्षणम में भवति स एव नवो यम क्षणहु। विद्यार्थियों अब यहाँ पर नाट्याचार्य हरदास राजा अग्निमित्र की महिमा का वर्णन इस प्रकार से कर रहे हैं कि राजा अग्निमित्र हमारे लिए अपरिचित नहीं है, ऐसा नहीं है और न ही ऐसा है कि मैं इनके पास जा नहीं
सकता हूँ, लेकिन फिर भी इनके समीप जाने में मुझे अचंभा होता है, मैं चकित सा हो जाता हूँ। राजा की है राजा अग्निमित्र, मुझे मेरे नेत्रों के लिए प्रत्येक क्षण महासागर की भांति नवीन ही प्रतीत होता है। तो नाट्याचार्य हरदत्त अग्निमित्र के आकर्षक व्यक्तित्व से इतना अधिक प्रभावित हो उठता है कि उसे राजा अग्निमित्र में प्रत्येक क्षण महासमुद्र की सी परिवर्तित दर्शनीयता, सुंदरता दिखाई देती है। यद्यपि वह राजा से परिचित है, तथापि उनके समीप जाने से भय मिश्रित आश्चर्य की अनुभूति भी होती है। लेकिन तथापि महाराज महासमुद्र की भांति उसे निरंतर नवीन ही प्रतीत हो रहे हैं। जिस प्रकार से समुद्र में अथाह जल राशि होती है, अथाह गहराई होती है, भिन्न भिन्न मणि, माणिक्य, मोती और बहुत सारी जो है वो बहुत कीमती चीज़ें समुद्र में होती है, और अपने गुणों से जो समुद्र है बहुत ही विशाल प्रतीत होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ महाराज अग्निमित्र भी आचार्य गणदास को बहुत ही विशाल, बहुत ही उत्कृष्ट प्रतीत हो रहे हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर पुष्पित ताग्रा छंद है और वैदर्भी शैली है, भाषा बहुत ही सरल, सरस और प्रभामयी है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आज की कक्षा हमारी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।